मैं अब अरुण जी के पास आती हूँ, उसके बाद फिर राकेश कपूर साहब के पास आऊंगी। अरुण जी, आप इस पूरी चीज को कैसे देखते हैं? जो मोदी जी का जो डर है, जो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, आखिर ये राजपथ चलाने के लिए, लोकतंत्र को चलाने के लिए, क्या ये डर का हटना सही है? तो कई लोग भी कहते हैं कि भाई अब मिली जुली सरकार है, और अगर डर नहीं रहेगा तो फिर तो ये सरकार चलनी मुश्किल हो जाएगी। एक ये भी नजरिया है लोगों के देखने का। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये डर का खत्म होना ही बेहतर है, या डर अगर इसी तरह से चलेगा तभी ये मिली जुली सरकार चल सकती है? अनम्यूट कर लीजिए, अरुण जी अनम्यूट कर लीजिए, अरुण जी अनम्यूट, अनम्यूट। हाँ, अब हो गया अनम्यूट। तो मैं ये आवाज कह नहीं रहा था आ कि रही है। हाँ, कि डर जो था एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासनिक लेवल पे था। अब जो डर है, और बाहर से जो आरएसएस के लोग थे, जो हिंदुत्व के भक्त लोग थे, जो वायलेंस पर उतर आते थे, वो डराते थे। तो ये पूरा डर का माहौल था, और अभी भी कुछ हद तक है कि इन्होंने नई सरकार बनने के बाद जो हम लोगों के सबसे बड़े एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय, जो एक लेखक हैं, जो काफ़ी सम्मानित हैं, ठीक है लेफ्ट पे लिखती हैं, उनको इन्होंने जो है लगा दी उनके ऊपर ड्रास्टिक वो सब। तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, ये जो तुम्हारे सबसे बड़े शीर्ष लेवल के जो एक्टिविस्ट हैं उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ये अपने तरफ से तो पूरा प्रयास करेंगे कि लोग डरें। और जैसे और लोगों ने भी कहा कि ये सोशल मीडिया पर वो कानून बनाना चाहते हैं कि उनको भी जो है उन पर रिस्ट्रिक्शन डालें, जैसे उन्होंने फेसबुक के मालिक को कंट्रोल किया, और ट्विटर के एक्स में जो है इलॉन मस्क को भी जो वो चाहते हैं वो कंटेंट हटा देते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे जो एक्सट्रीम लेफ्ट या जो क्रिटिकल है उनके भी कंटेंट ये हटा रहे हैं। तो ये अपने तरफ से तो कोशिश पूरा करेंगे, लेकिन हमारे पास क्या डिफेंस है? नंबर एक, क्या इंक्रीजिंगली हम उनके क्रिटिकल होने लगे। दूसरी बात है कि जो लोग सरकार में हैं वो लोग, जैसे अभी आपने सही कहा कि जो जजमेंट दिया गया दिल्ली ये राइस एवेन्यू में, तो वहाँ भी दिखाता है कि ये इनके जो आर्बिट्री एक्शन हैं उसको जो है जज प्रोटेक्ट करेंगे। तो अगर ये दो तीन चीजें होने लगी, और इधर जो है संसद की मेजॉरिटी भी जो इनकी बहुत कम हो गई, और वहां भी वो, तो ये प्रयास करेंगे और हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो इनका पूरा, आप देखिए गुजरात में भी तो यही था, वहां भी लोगों को डरा के हिंदू मुस्लिम करके जो है वहां राज करते थे। ये यहाँ इंडिया में भी इन्होंने फैलाया। लेकिन ये जरूर है कि इस इलेक्शन के बाद जनता जो है वो थोड़ा अपने को फ्री समझती है, वो क्रिटिकल है। और जहाँ तक वो जूता या चप्पल फेंकने की बात है, तो वो इंसिडेंट वाराणसी में हुआ, जहाँ की बहुत लोगों के घर तोड़े गए इन ऑर्डर टू मेक दैट कॉरिडोर। तो अंदर से लोगों में, बहुत लोगों में आक्रोश है वहाँ पे कि उनकी रोजी रोटी और ये करने के लिए तोड़ा गया। लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत कर ली, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। ये हम लोग ब्रिटेन वगैरह में देखते हैं कि अंडा किसी ने फेंक दिया या किसी ने ये कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री पर हो इस तरह का एक ये आज तक नहीं हुआ। तो दीज आर साइंस कि ये जो है देश इज कमिंग बैक। एक फ्रीडम का माहौल तो है पूरे कंट्री में, बहुत लोग अपने को रिलीफ फील कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये पुशबैक होगा, ये कोशिश करेंगे। और हमें जो है, और एक और बात हमने देखी, एक शायद आज तक ने एक राहुल गांधी के ऊपर प्रोग्राम किया, हिज जर्नी। तो वैसा जो लॉयलिस्ट था मीडिया का, वो भी अब देख रहा है कि अगर हम खाली एक तरफा रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारी जो दिन रात क्रेडिबिलिटी थी वो भी एकदम नहीं रहेगी और लोग छोड़ देंगे। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको हम लोग अब गोदी मीडिया कहने लगे, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। तो हम लोगों को ये उम्मीद करनी चाहिए कि क्या वो मीडिया हो,
क्या वो जुडिशरी हो या जो आम लोग हों जो कि डरते थे अपने को एक्सप्रेस करने के ऊपर, व्हाट्सएप में नहीं अपना लिखते थे सब वो मन बना के, तो दैट वो एक एक करके बदलता जाएगा। एंड ये एक जो है कांस्टेंट स्ट्रगल रहेगी। एक बात जो राहुल गांधी ने कही वो बहुत ही सिग्निफिकेंट थी कि इन लोगों ने अपने आदमियों को की पोजीशन में रखा हुआ है और वो लोग उतना ही कमिटेड हैं जितना कि हमारे प्रधानमंत्री कमिटेड है। तो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके और जब तक इन लोगों की बदनामी ना हो तब तक इनका जो वो जो तंत्र बना हुआ है उसको भी तोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, मैं अंतिम कमेंट के लिए अरुण जी के पास आऊंगी कि अरुण जी, आज हमारा मूल जो टॉपिक था वो यही था कि क्या मोदी जी का डर खत्म हो गया है और अब अंधभक्त भी मोदी को पसंद नहीं कर रहे हैं, और चाहे वो कोई भी इशू हो, घृणा और नफरत जो एक सड़क पर दिख रही है इस समय, लोगों में एक आक्रोश नजर आ रहा है, वो अब इस मोदी कल्ट फिगर के प्रति है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये कितना और आगे जा सकता है? अंत में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये अब और तीव्र होगा या फिर लोग इसको कंट्रोल कर लेंगे और मोदी जी भी अंतोगत्वा उनको जाकर एक सबक लेना ही पड़ेगा और वो ये रियलाइज कर लेंगे? देखिए, इतनी ऑप्टिमिस्ट होने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जानबूझ के सांसदों को निकाला कि ये क्रिमिनल लॉज जो हैं पास हो जाएं। यहां तक ये कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं तैयार हैं कि साउथ में लोग जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट बोलते थे, वो हिंदी का में उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं और ये भी नहीं तैयार हैं कि उसका जो है उच्चारण जो है इंग्लिश में वो कॉमन जो है वो करें। और इन्होंने क्या कहा कि हम कनोलियन लॉ हटा के जो है लिबरल ला रहे हैं, लेकिन ये और ड्रकोनियन लॉ लाए हैं और ये कतई तैयार नहीं हुए कि 1 तारीख से इसको डेफर कर दिया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि ये जब तक नोटिफाई नहीं होता तब तक आप हमारे यहाँ आ नहीं सकते, और ये नोटिफाई 1 तारीख को करेंगे। अब मैं बड़े क्रूशियल एस्पेक्ट पर आ रहा हूं और बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था। जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर कर रहे हैं। 1 महीने पहले से वो जस्टिस वो अपना मतलब फेयरवेल और ये सब, तो इफेक्टिवली उनके पास 3 महीने हैं। और कैसा पूरा देश कैसे चलेगा ये डिटरमिन होता है कौन है चीफ जस्टिस। हमारे जो सक्सेसर चीफ जस्टिस हैं, इनको गगोई साहब ने 33 जजों को सुपरसीड करके बनाया था, जबकि ऑलरेडी उनके जगह में जो है 2 जजेस नॉमिनेट हो चुके थे, जस्टिस मेनन और जस्टिस जोग, नाम नंदन जोग थे, हो चुके थे। उनको हटा के इनको बनाया गया कि ये चीफ जस्टिस बने। अब 3 महीने ये झेल लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस खन्ना जो है थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो ये अगर वहां से फिर अगर रिलीफ नहीं मिलेगी तो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलेगा, और ये जो है क्रिमिनल लॉज दे विल रैम इट डाउन, और उसके ऊपर ये पावर लेके फिर से आपको डराएंगे और धमकाएंगे, और ये तंत्र उससे भी ज्यादा खराब होगा। खाली ये उम्मीद है कि ऑपोजिशन को थोड़ी शक्ति, पार्लियामेंट बुलाएंगे ही नहीं, आप बाहर में बैठ के हल्ला करते रहिए। तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि एडवांस में प्लानिंग करते हैं, आगे की सोचते हैं। क्या कारण था कि इन्होंने वो कानून पास किए और इंश्योर किया कि सबको निकाल दो? ऐसा कभी नहीं हुआ था, क्योंकि यही कानून इनको एम्पावर करेगा। और ये जो हम लोगों ने 1.5 साल 2 साल ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ के रेजिम में जो एक दूसरे तरह की वो फीलिंग रही, वो अब खत्म हो जाएगी नवंबर में। तो मतलब कि हम भी नहीं चाहते इस तरह की हम पिक्चर, बट ये जो है रियलिटी है। तो इसलिए लेट अस नॉट सेलिब्रेट, इट इज टू अर्ली, और वेट करिए और देखिए कि ये जुडिशरी, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द जुडिशरी। आप जर्नलिस्ट हैं,
को बेल नहीं मिलेगी, वो अगर सोशल मीडिया के लॉज लाते हैं उसको वो स्टे नहीं करेंगे, तो आप कहाँ जाएंगे, आप क्या कर लेंगे? और इसी कारण से ये इतने पावरफुल हुए। अगर जुडिशरी ने अपना काम किया होता तो इस तरह का माहौल नहीं बनता। तो विथ दिस, मतलब मैं कहना नहीं चाहता था मैं पहले बार भी, लेकिन ये जो है दिस इज द स्टार्क रियलिटी जो हम फेस कर रहे हैं, और इसको प्रिवेंट करने के लिए आज से तैयारी करनी पड़ेगी। अभी जैसे 1 तारीख को है तो पिटीशन सब तैयार होने चाहिए कि 1 जुलाई को जैसे ही ये वो नोटिफाई कर चुके हैं, पार्लियामेंट इसमें है। कुछ नहीं काफी कर। सारे एक्टिविस्ट ने चंद्रबाबू नायडू को भी अप्रोच किया है, चंद्रबाबू नायडू को और कई पार्टीज को अप्रोच करके लोगों ने कहा है कि भाई इसको अपोज करें। कल ममता बनर्जी ने भी कहा है कि भाई इन कानूनों को इम्प्लीमेंट ना किया जाए, इसको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार सुनेगी? ये सबसे बड़ा सवाल नहीं है। सुनेगी, मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं नहीं सुनेगी। चंद्रबाबू नायडू की अपनी मजबूरी है ना। और मैं आपको पिछले बार भी कहा था, पॉलिटिक्स इज अबाउट ऑल अबाउट म्यूचुअल ब्लैकमेल। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर वो नहीं माने तो इसको ये कर देंगे। पार्लियामेंट में हमारे पास नंबर्स नहीं है, और ये एक उसका वो प्रेस्टीज इशू बनाए हुए। प्रेस्टीज इशू के अलावा इनको पूरा पावर मिलता है ना, किसी को भी आप बंद कर दीजिए 60 दिन 90 दिन के लिए, तो उससे आदमी डरता है ना, कोई नहीं चाहता जेल जाना। तो इसलिए ये जो